नहीं है तो उठो, खड़े हो। बाबा साहब जब थे उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना काम पूरा किया, वो अपनी पारी निभाकर चले गए। उन्होंने संविधान लिखा, आपको अधिकार दिए, अब आप अधिकार संपन्न हैं, आपके पास अधिकार हैं, आपके साथ आपका कानून है, तो आप क्यों इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं एक स्वर में बोलते कि हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे और हम इनको खत्म करके रहेंगे? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, न सिर्फ बाबा साहब के ज़माने में था कि कुएं पर से पानी नहीं भरने दिया जाता था या कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था। आज भी इस देश में कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता। इवन सवर्णों के मोहल्ले में लगे हैंडपंप से भी दलित जातियों के लोग पानी नहीं भर सकते, जबकि वो सरकारी है। आज भी दलित लोग मूछें नहीं रख सकते, जबकि संविधान हमको जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी देता है। हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, मूछें रखते हैं नहीं रखते, चोटी रखते हैं नहीं रखते, बाल रखते हैं नहीं रखते, इन सब की आज़ादी हमको संविधान देता है, मगर मनुवाद नहीं देता, मनुस्मृति नहीं देती। यही कसमकस है संविधान और मनुस्मृति के बीच का, और इसमें संविधान को जीतना होगा और इसमें आपको संविधान को लेकर जीतने की न सिर्फ कोशिश करनी होगी बल्कि आगे बढ़ना होगा। ये तमाम चीज़ें हैं। आज धोबी भी गाँव के अंदर दलित जातियों के कपड़े नहीं धोता, आज भी नाई बाल नहीं काटते, आज भी दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठकर नहीं चल सकता। ये प्रश्न है हमारे सामने। हमारे लोग ऐसा नहीं कि आज अनपढ़ हैं, हमारे लोग भी पढ़े लिखे हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो सिर्फ नौकरी करते हैं, वो समाज को कुछ देने के लिए नहीं है, समाज को कुछ लौटाने के लिए तैयार नहीं है। वो जाति छुपा कर नौकरी करते हैं, वो खुलेआम नहीं कह सकते कि मेरी ये जाति है और लड़ने का मादा नहीं है। क्या इससे कुछ फायदा मिला समाज को? पढ़े लिखे होकर नौकरी करके पैसा कमा के अच्छा मकान बना के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर क्या मिला समाज को? सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया। इसलिए मेरी, अगर आप में से कोई भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएफ, फॉरेन सेवा में और दूसरी बड़ी बड़ी नौकरियों में आप में से हैं या आपके परिवार से हैं, तो आप उन्हें मजबूर कीजिए कि जिन अधिकारों के तहत तुम एजुकेशन प्राप्त करके आगे बढ़े हो, तुम्हारा दायित्व है कि आप इस समाज के लिए भी आगे कुछ करें। सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र की है साहब। भारत आज भी गांवों का देश है। कभी 80% लोग गांव में रहते थे, आज लगभग 72% लोग गांव में रहते हैं।
सिर्फ 7-8% आबादी शहर की तरफ पलायन की है और सारे शहर तबाह हैं। देश के सारे शहर तबाह हैं 8% आबादी से। आपके देश की आबादी कितनी बड़ी है और इन ह्यूमन कंडीशंस में शहरों में रहती हैं। कल्पना की गई थी कि आज़ादी के बाद जो देश बनेगा, देश में स्वरोजगार होंगे, लघु कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाएंगे, लोगों को वहीं काम मिलेगा। वो काम इस देश में नहीं हुआ। इस देश में बड़े बड़े उद्योग बने, नवरत्न कंपनियां बनी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ की मदद से इस देश में कितने ही बड़े बड़े उद्योग धंधे शुरू किए। और वो कहा करते थे कि ये जो कल कारखाने हैं ये मजदूरों के लिए मंदिर हैं। आज उन मंदिरों का हाल क्या है? 2014 के बाद, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद एक एक कर सारे उद्योग धंधों को अडानी, अंबानी और ऐसे ही अपने पूंजीपति मित्रों को मोदी और